एक औरत थी और उसके पास जब उसकी शादी हुई तो उसका पति शराबी निकला और उसने शराब पीना शुरू किया और मार पिटाई शुरू किया। वो औरत हमेशा रोती रही, जिस भगवान को जानती थी उससे प्रार्थना करती रही, बोलती रही कि ऊपर वाले मैं तो किसी को जानती नहीं हूं, लेकिन कहती कि मैं क्या करूं, मेरी शादी हुई, आदमी शराबी मिल गया, मुझे मारता है पीटता है, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आंखें हर एक जन पर लगी हुई है, हर एक जन पर। कोई भी यहाँ पर कहीं से भी बैठा हो उस समय आज रात अगर आपको लग रहा हो कि मैं दुख में हूं, बीमारी में हूं, समस्या में हूं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपको टेलीफोन आएंगे, आपके दुख समाप्त हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े चमत्कार होंगे आज रात के बाद। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेंगे। चर्च आज रात आपका भला होगा, भला होगा, भला होगा। अंगीकार करने वालों का भला होगा, आमीन बोलने वालों का भला होगा, हालेलुया बोलने वालों का भला होगा, चर्च में आने वालों का भला होगा, लाइव देखने वालों का भला होगा, आमीन बोलकर ताड़ी बजाने वालों का भला होगा। चर्च आमीन। आप धर्मी जन की चाल चल रहे हैं, धर्मी जन का भला होगा। बाइबल बोलती है धर्मियों की ओर उसकी आंखें लगाता है। ये औरत प्रार्थना करने वाली और प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसी समय थोड़े दिन के बाद पता लगता है इसका पति शराबी है और उसको बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा जो तुझे बच्चा हुआ, कहते उसको टॉयलेट नहीं आता, अगर 5 मिनट और टॉयलेट नहीं आया ये बच्चा मर जाएगा। और उसी समय रोने लगी, बोलती पहले पति ने दुख दिया, अब ये बच्चा पैदा हुआ, ये भी दुखी पैदा हुआ, इसने भी मुझे दुख दे दिया, मेरा क्या होगा। और उसके बाद किसी तरीके से भी वो बच्चा बच गया और थोड़े टाइम बाद वो बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद गुंडा बन गया, मवाली बन गया, शराब पीने लगा, अपने बाप की तरह लड़ाई झगड़े करने लगा, कभी किसी को मार कभी किसी को कुछ कर, बड़ा हो गया। और एक दिन उसने किसी को गोली मार दिया और वो जेल में चला गया। और उसकी माँ ने, उसके बाप ने बेदखल कर दिया उसे। और उसके बाद उसकी माँ ने कहा मेरे लिए तो सब मर गए, कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन वो लड़का, उसको एक रात जेल के अंदर एक पास्टर मिलता है और उसको कहता है ये बाइबल पढ़ तेरा भला होगा, हालेलुया। और उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने बाइबल पढ़ा, बाहर आ गया। थोड़े दिन के बाद पता लगा करा कि वो केस जीत गया, बरी हो गया अपने केस से। जब वो बाहर आया और थोड़े दिन के अंदर कहते कि वो किसी पर हाथ रखता, लंगड़े चलने लगते, करा किसी पर हाथ रखता, करा मुर्दा जीने लगते, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। और औरतों ने जाकर, किसी आदमी ने जाकर बताया, करा तेरा लड़का करा के बहुत बड़ा पास्टर बन गया, बड़े भले भले काम करने लगा, लोगों की भलाइयाँ होती हैं उसके द्वारा। कहते कि नहीं नहीं मेरा लड़का नहीं हो सकता, उसको विश्वास नहीं था, कह रही कि मैंने मेरा लड़का नहीं हो सकता। एक दिन वो चर्च में प्रचार कर रहा था, वो उसकी माँ वहाँ पर गई और उसको जाकर देखने लगी। कहती कि ये वही है, ये मेरा वही लाल है। कह रही जो इसे मेरे जिंदगी में दुख मिला, कहते इसका मतलब शायद परमेश्वर ने मुझे दुख इसीलिए दिया था कि ये दुनिया का भला कर सके। आज मेरी भलाई हुई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो लड़का आज आपके सामने खड़ा, उसका नाम बजिंदर सिंह है। कह रहा भला होगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ सोचती रही, आज भी सोचती रही। मैं कह रहा हूं उसने मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया, उसको समझ में आ गया कि बेटे मैंने अपनी लाइफ में हमेशा पैदा होते ही दुख देखा। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, उसने बड़ा दुख देखा हो, बड़ी समस्या देखी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि भला करूंगा, भला कह रहा धर्मियों का भला ही होगा। मरियम और मार्था यीशु मसीह के पीछे होली प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उसका भाई मर गया है। लेकिन वो बोल रही है करी कि यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और रोने लगी और चिल्लाने लगी। यीशु मसीह को कहने लगी, यीशु मसीह ने कहा मरियम विश्वास कर, पत्थर हटा, पत्थर करा, पत्थर हटा, पत्थर हटा। लेकिन मार्था हैरान है और कह रही है पत्थर कैसे हटाऊं, ये इतना भारी पत्थर है, 500 लोगों ने इसको रखा गुफा के सामने, मैं कैसे हटाऊं? बोलता है पत्थर हटा, पत्थर। मार्था पत्थर हटा, लेकिन अविश्वास का पत्थर की बात कर रहा था वो कह रहा मार्था पत्थर हटा, कह रहा अविश्वास का पत्थर हटा। आज भी बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, मीटिंग में आते हैं, लेकिन अविश्वास का पत्थर लेकर बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के कानों पर, कह रहा आवाज पर, कह रहा दिमाग पर, आंखों पर अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है। वो मार्था को कह रहा था, मार्था मरियम कह रहा अविश्वास का पत्थर हटा, कह रहा तेरे कह रहा अविश्वास का पत्थर मुझे अंदर जाने से, कह रहा चंगाई करने से रोक रही है, कह रहा कि तेरा विश्वास मुझे रोक रहा है। लेकिन बोलती प्रभु अब तो उसमें से बदबू आती होगी। कहता है मुझे उसमें से नहीं, तेरे अंदर से बदबू आ रही है। आज भी परमेश्वर मसीह को बदबू बाहर से नहीं आती, कांचों में से नहीं आती, कपड़ों में से नहीं आती, आपके मुंह से नहीं आती, आपके अंदर मन में से अविश्वास की बदबू आती है। अगर आज आप यहाँ छोड़ कर जाएंगे उस बदबू को, कितने लोग यहाँ छोड़ के जाएंगे, बाकी लेके जाएंगे? है ग्राउंड में मत छोड़ के जाना, बाहर छोड़ना। सारे बोलो हालेलुया।
आपको विश्वास करना है। कह रहा कितने लोग आज बदबू को छोड़कर जाएंगे। मैं कह रहा हूं यहां पर यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा, पत्थर मार्था ने विश्वास का पत्थर हटाया, उसकी समझ में आ गया और वो बोलती है हाँ यीशु, कह रही कि मैं विश्वास करती हूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला और उसी समय वो मुर्दों में से बाहर निकल आया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप कोई भी पत्थर आपने रखा है, पथरी है, कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, मुर्दा है, काम मरा पड़ा है, कुछ भी है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है चिंता ना करो, अगर आज कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग आज अविश्वास का पत्थर हटा देंगे वो आज आपके मुंह में अपना हाथ डालकर पथरी को, रसोली को निकाल कर बाहर फेंक देगा आपके लिए। आज रात भला करके जाएगा किसी का यहाँ पर, लेकिन उन लोगों का भला होगा जो लोग आज धर्म की चाल चलना चाहते हैं। दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को धर्मी बनाता है जो लोग दुखों में चलना सीख जाते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं परमेश्वर कि मैं आज पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूं और इस समय प्रभु जी मैंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया, लेकिन आज पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि टुडे इज माय डे। बोलो कि आज का दिन मेरा दिन है, आज की रात मेरी रात है। पवित्र आत्मा मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आज मेरे साथ प्रार्थना करो। आज परमेश्वर भला करने वाला आज रात आप लोगों का, बहुत सारे लोग हैं जितने लोग चाहते हैं कि आज भला हो, पवित्र आत्मा आज रात आपको अपनी भलाई को दिखाएगा। लेकिन जितने लोग मेरे साथ दुआएं कर रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आज अब तक भी कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि याकूब की पत्री बोलती है 5:16 में, कह रहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आप धर्मी जन हैं, यहां पर धर्मी जन बैठे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब तक कोई चमत्कार मेरी लाइफ में नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा, कह रहा तेरी प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है आज। आमीन। बहुत कुछ होने वाला है आज। ऐसा विश्वास लेकर बैठना आज अपने अंदर कि पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ करने वाला है। मैं कह रहा हूं धर्मी जन की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। कहो अपने पड़ोसी को कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आज रात कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला है। अंधे देखने वाले हैं, लंगड़े चलने वाले हैं, मुर्दा जिंदा होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं जो चमत्कार आपने अपनी आंखों से नहीं देखा वो देखोगे। लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे और हैरान हो जाएंगे। यीशु आज भी चमत्कार करता है, आज भी चमत्कार करता है। वो यहाँ है, वो मेरे और आपके बीच में है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज परमेश्वर से बातें करो। इस समय कहो पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार परमेश्वर तुझसे भलाई को लिया, लेकिन धन्यवाद करना भूल गया। परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझसे जो भी कोई गलती हुआ। इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल करना चाहता है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं आज उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, जिनके नाम ANRSGBDLK हैं, उनके लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं उनके लिए डोर खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में बातें कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। अपने हाथों को उठाकर फिर से कहूं परमेश्वर मैंने आज इस समय तेरे वचन से सीखा कि प्रभु जी सच में दुख आए, मुसीबत आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन परमेश्वर मैं धर्मी की चाल चलना बंद नहीं करूंगा, पवित्रताई में रहना बंद नहीं करूंगा। अब्राहम चलता रहा। अब्राहम हो सकता था कि वो पाप में गिर जाता, हो सकता था कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता, लेकिन पाप से जो नफरत करना सीख जाते हैं परमेश्वर उसको धर्मी होने का मुकुट देगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा कह रहा धर्मी जन कह रहा वो अपने मुकुट को संभाल कर रखे, कोई उससे छीन न ले। हालेलुया।